先生先生がいなかったら俺今頃死刑だったみたいよ。そんで正直私そこまで知らないのよね。ただこれだけは言えるわ。軽薄、個人主義、一応恩人です。一応。それからこれは俺に限った話ではないですが。バカバカだな。鮭。でも This clip alone tells a lot about Gojo, his students and his colleagues. Satoru Gojo. ये नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में भी एक हंसता खेलता tall good looking handsome आदमी आता होगा. Completely opposite to what I am. But what if I tell you कि Gojo की बैक स्टोरी उतनी ही हैप्पी है जितने एंड्रू टेट के सर पे बाल, तुम्हारे प्री बोर्ड में मार्क्स, आईपीएल में आरसीबी की ट्रॉफीज, मैनचेस्टर सिटी के फैंस, बार्सिलोना की फाइनेंस कंडीशन और रियल मैड्रिड के सीजन में यूसीएल पॉइंट्स. I am really sorry football fans and RCBians, but तुम लोग समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में गोजो के कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ. Just how he is the most misunderstood character of not only JJK but the whole anime community. तो बिना टाइम वेस्ट करे इंट्रो लगाते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं. गोजो के बचपन की कुछ ग्लिम्प्सेस से हम ये समझ सकते हैं कि उसका चाइल्डहुड कैसा गया होगा. पैदा होते ही पूरी वर्ल्ड का बैलेंस बदल देना बिकॉज ऑफ हिज इमेंस पावर. गोजो की मियर एग्जिस्टेंस की वजह से कुछ कर्सेस हाइडिंग में चले गए थे और कुछ को अपने आप को फोर्स करना पड़ा था स्ट्रॉन्ग बनने के लिए. पैदा होते ही अपने ऊपर 100 मिलियन की बाउंटी एंड काउंटलेस असैसिनेशन अटेम्प्ट्स देखना इज नॉट नॉर्मल. और गोजो की इस इमेंस पावर का रीजन उसकी सिक्स आइज तो है ही, बट साथ में उसकी लिमिटलेस भी. सिक्स आइज गोजो क्लैन का एक यूनिक ट्रेट है और हर 400 साल में एक सॉर्सरर 6 आइज के साथ पैदा होता है. गोजो इज ऑल्सो वन ऑफ देम, बट उसकी लिमिटलेस उसको बाकी किसी भी 6 आई यूजर से आगे ले जाती है. एंड यू कैन से कि अगर गोजो की लाइफ में गेटो नहीं आता तो हमें गोजो एज एन एंटेगनिस्ट ही दिखता ना. मैंने ऐसे तो दीदी की शुरू होने से पहले खत्म हो जाता. बट जब गोजो और गेटो स्टूडेंट्स थे तब गेटो वाज मोर लाइक एन इक्वल टू गोजो. रिमेंबर दैट वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट. एंड गेटो के साथ गोजो यूज्ड टू फील लाइक ही हैड अ ब्रदर. और ये एक ऐसी चीज थी जिसने गोजो को डेफिनेटली एक गलत पाथ चुनने से रोका. बट देन वो आगे जाके खुद ही गलत पाथ पे चला गया. ये गेटो एक थेरेपिस्ट से बात कर लेता तो आज जेजेके की स्टोरी सुधरी हुई होती. बट नहीं, मैं तो इंसानों को मारूंगा, सॉर्सरर्स को भी मारूंगा, खुद भी मर जाऊंगा और अपना शरीर 1000 साल पुराने चलते फिरते दिमाग को दे जाऊंगा. गेटो का लॉस अफेक्टेड गोजो अ लॉट. आफ्टर ऑल ही वाज द ओनली वन हु अंडरस्टूड गोजो, हु सॉ गोजो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड नॉट अ गॉड. ही फोर्स्ड गोजो टू गेट स्ट्रॉन्गर फिजिकली एंड मेंटली. भले ही खुद की मेंटल हेल्थ कैसी भी हो. बट इवन विद गेटो गोजो वाज स्टिल अ पर्सन जिसको लगता था कि अपनी पावर को वीक के लिए यूज करना इज अ वेस्ट. गेटो ऑन द अदर हैंड वाज कंप्लीटली अपोजिट और यही चीज उसे कॉन्स्टेंटली पुश करती थी और बेटर बनने के लिए. लेकिन गोजो के लिए भी ये सब चेंज हुआ जब उसे और गेटो को रिको को प्रोटेक्ट करना था. गोजो यूज्ड टू सी अ वर्जन ऑफ हिम इन रिको. कैसे इस वर्ल्ड में आती है उसकी फेट ऑलरेडी डिसाइडेड थी और उसके सर पे एक बाउंटी लगी थी. बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस शी विल गो ऑन एंड एंजॉय हर लाइफ. गोजो और रिको में बहुत सी सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाएगी तुम्हें. They born with suffering written in their destiny. They suffered and died while suffering. No, this is making my heart heavy. Gojo never cared about morals. जब भी गेटो morals के बारे में बात करता था गोजो उसकी बात सुनता नहीं था. But at the end of the day he would always do what Geto says. भले ही उस चीज में वो बिलीव करता हो या नहीं. और रिको की डेथ के बाद जब गोजो उसे कैरी कर रहा होता है तो कुछ नॉन सॉर्सरर्स उसे देख के ताली बजा रहे थे. Really, that was the most frustrating moment in whole of JJK. तब गोजो गेटो से पूछता है does there really have to be a good reason to kill them? JJK हाई के रूल्स के मुताबिक it is unethical और immoral to kill non-sorcerers without a good reason. उस टाइम पे गेटो गोजो को आंसर करने से ज्यादा अपने लिए सोच रहा होता है कि क्या मुझे सच में एक गुड रीजन चाहिए इन्हें मारने के लिए. This was the event which changed both Gojo and Geto. Gojo who got enlightened and was able to create a better understanding of every technique and Geto who got depressed and found hatred for monkeys. Really में monkeys नहीं, I mean non-sorcerers. इस इवेंट ने गोजो को पूरा बदल दिया. पहले जहाँ उसे वीक को प्रोटेक्ट करना हैसल लगता था अब वही उसकी ग्रोथ का रीजन था. बट साथ में ये चीज उस पे एक बर्डन भी बन रही थी. और ये सब कम था कि ही लॉस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड. उस टाइम पे जब गेटो को गोजो की सबसे ज्यादा जरूरत थी गोजो वाज़न्ट देयर. और गेटो को लूज करने से ज्यादा बड़ा गिल्ट गोजो को इसी चीज का होगा. स्टिल गोजो वाज़न्ट अलोन, ही हैड शोको. वो अलग बात है कि ही डिडंट नोटिस. शोको गोजो को बोलती भी है आई वाज देयर वाज़न्ट आई. साथ में शी वाज द
ओनली वन जो गेटो को एक विलेज बर्न करने के बाद भी अपने फ्रेंड की नजर से ही देख रही थी। गेटो के जाने के बाद गोजो ने एक किड को अपने साथ ले लिया, अपने मोस्ट हेटेड एनिमी की लास्ट विश रखते हुए। ही बिकेम अ गार्डियन जस्ट एट द एज ऑफ 17। जब किसी ने यूटा की मदद नहीं की, उसने यूटा को जुजुत्सु हाई में इन्वाइट किया, एक लड़के को बचाने के लिए जिससे वो जस्ट मिला था। गोजो ने सुकुना की लास्ट फिंगर छुपा दी, एक्टेड एज अ फ्रेंड टू हिज स्टूडेंट्स, किल द हायर अप्स जस्ट टू मेक श्योर हिज यंग स्टूडेंट्स कैन लिव फ्रीली। सुकुना से फाइट के टाइम एक ब्लीडिंग ब्रेन के बावजूद स्माइलिंग जस्ट बिकॉज हिज स्टूडेंट्स आर वॉचिंग। एंड गोजो का डायलॉग, नो वन शुड बी एबल टू टेक अवे द यूथ फ्रॉम यंग पीपल, no one, reflects how his youth was as the strongest. His only dream was to live like a normal person. And सुकुना से फाइट करते टाइम he saw someone जो उसके इक्वल है। और जब गोजो के स्टूडेंट सुकुना और गोजो की फाइट के बीच में इंटरप्ट करके उसकी हेल्प करने की बात कर रहे होते हैं, तब काशिमो उन्हें रोकता है क्योंकि उसे पता था how lonely it feels at the peak of mountains। और फाइनली सुकुना से फाइट करने के बाद गोजो की वो लोनलीनेस थोड़ी कम हुई थी। पूरे जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कर्ज था जिसको गोजो अपने आप से दूर नहीं कर पाया, being the strongest। गोजो की बैक स्टोरी सैड नहीं है। गोजो इज वन ऑफ दोज कैरेक्टर जिनकी होल लाइफ इज नथिंग बट सफरिंग, और इन सब के बावजूद स्माइलिंग थ्रू आउट हिज लाइफ प्रूव्स दैट ही रियली इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सो गाइस दैट वाज इट। ये वीडियो बनाते टाइम मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी हैवी हो जाएगी। मैंने जब इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग शुरू की थी, मैं रेडिट, यूट्यूब, मांगा और एनिमे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। बट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद स्क्रिप्ट लिखते टाइम आधी से ज्यादा बातें मेरे ब्रेन से ही निकली है, आई मीन हार्ट। एनीवेज, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अपने थॉट्स ऑन दिस ट्विस्टेड कैरेक्टर क्रिएटेड बाय गेगे, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताओ। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, माता नी नाकामास।